ओके। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक और रेरा की जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये अमैक्स न्यू चंडीगढ़ एक्सटेंशन की लेटेस्ट जजमेंट है 19 जून 2024। सो अब रेरा पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब रेरा एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। इसमें एक और कंट्रोवर्सी अब देखने को आपको मिलेगी। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है अंडर सेक्शन 71 एंड 72, जो कंपेंसेशन के केसेस डिसाइड करता है, अब उनका एक व्यू पॉइंट आ रहा है कि जिस केसेस में आपने पोजीशन ले लिया या आप पोजीशन की रिलीफ में हैं, यू आर नॉट विदड्रॉइंग, वहां पे आप कंपेंसेशन नहीं ले सकते। ये काफ़ी एक स्ट्रेंज, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में मैं कह रहा हूँ, काफ़ी एक स्ट्रेंज व्यू है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इंटरेस्ट के लिए कंप्लेंट कर फाइल कर रहे हैं तो आपकी कंपेंसेशन की कंप्लेंट फाइल ही नहीं हो सकती। ये दो टूक इंटरप्रिटेशन है इस रूलिंग का, विच जो मैं अपने उसमें मानता हूँ कि ये गलत जजमेंट है, गलत व्यू है। बिकॉज इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन है जो एक्ट नहीं कहता कि एक रिस्ट्रिक्शन रहे। बाकी मैं जजमेंट डिस्कस करूंगा ये किस बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया है कि जहाँ पे आपने एक इंटरेस्ट की कंप्लेंट फाइल कर दी, जहाँ पे आप पोजीशन ले रहे हैं, वहां आपके लिए कंपेंसेशन की कंप्लेंट नहीं मेंटेनेबल। ये देखते हैं इस जजमेंट में कैसे डिस्कस किया। आप देखेंगे स्क्रीन पे, eventually we have to consider whether complainant is entitled to compensation despite choosing to remain in project। ये जजमेंट में कहा गया है कि आपने प्रोजेक्ट में रहने के लिए डिसीजन लिया और स्टिल आपने अथॉरिटी से एक स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट का आपने क्लेम वहां से भी ले लिया। Claim for compensation in the case hand by the was based on the premise that due to delay in delivery position, complainant was entitled to compensation. However, requisite section 18(1) का इसमें ब्यौरा दिया गया है कि किन केसेस में वो ले सकते हैं। If the promoter fails to complete, unable to give possession of apartment in accordance with the terms of agreement of sale, as the case may be, liable to demand the lotteries in prejudice to any other remedy available to return the amount received by him। ये विड्रॉल के केसेस हैं। उसके बाद जहां पे रुकने की बात हो रही है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन अलॉटी डज नॉट इंटेंड टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ही शैल बी पेड बाय द प्रमोटर इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले टिल द हैंडिंग ऑफ प्रपोजल। फिर कोर्ट ने आगे डिस्कस किया कि स्क्रूटनी सेक्शन 18(1) की जब हम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्रमोटर है अगर नहीं दे पाता, अलॉटी के पास ऑप्शन रहता है विड्रॉ करने का। हाउएवर इफ द कंप्लेनेंट चूजेस टू रिमेन इन द प्रोजेक्ट, देन उनके पास जो ओनली रेमेडी जो कोर्ट कह रही है वो सिर्फ इंटरेस्ट की है, नॉट कंपेंसेशन। 18(1) का प्रोवाइजो इन्होंने कोर्ट कर दिया। और इस केस में जो डिस्कशन हुई थी कि अथॉरिटी से एक और ऑर्डर ले रखा है, ऑलरेडी कंप्लेनेंट ने अथॉरिटी से इंटरेस्ट का ऑर्डर ले रखा है, उसी को देखते हुए इन्होंने कहा कि आप कंपेंसेशन नहीं ले सकते। अब ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का कहना है। और उन्होंने अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी बेसिस जो रखी है, फाउंडेशन, वो रखी है सेक्शन 18(3) का क्लॉज, जहां पे लिखा हुआ इफ द प्रमोटर फेल्स टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशंस, आर्गुमेंट ये है, देन पे कंपनसेशन टू द लॉटीज इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। 18(3) में जो इन्होंने कहा कि ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी हैं जो नोटिस की गई हैं 18(1) में, उन्होंने वही कहा टाइमली पोजेशन। एक ही ऑब्लिगेशन को कोट किया गया है कि जो बिल्डर की ऑब्लिगेशन है टाइमली पोजेशन, नॉट एनी अदर ऑब्लिगेशन। जो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट, ये सारी भी ग्राउंड्स होते हैं कंपेंसेशन के, मेरे ओपिनियन में। सो ये जजमेंट फाइनली आके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने डिस्कस की कर दी है मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि फोर्सी करता हूँ। आई एम श्योर देर आर मेनी लीगल लुमिनरीज जो सीनियर्स हैं, वो इसको टेस्ट ज़रूर करेंगे बिफोर एपेलेट अथॉरिटी, रेरा एपेलेट अथॉरिटी पंजाब। आई एम होपफुल कि आपको आने वाले टाइम में इस जजमेंट के ऊपर एपेलेट कोर्ट का व्यू भी देखने को मिलेगा। होप ये जजमेंट आपको क्लैरिटी दे एंड इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू मोर of this information. Thank you so much.